अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मुतीनुल मोइनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले निहायत ही अक़ीदत व महब्बत और अदब व एहतराम के साथ हमारी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रूह फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिंदगी की सदफ को गुहर चाहिए, जिंदगी की सदफ को गुहर चाहिए, रब के महबूब की एक नज़र चाहिए। जिंदगी की सदफ को गुहर चाहिए, रब के महबूब की एक नज़र चाहिए। और चेहरे वद्दुहा की मिले रोशनी, चेहरे वद्दुहा की मिले रोशनी, जुल्मते जाँ को नूरे सहर चाहिए, जुल्मते जाँ को नूरे सहर चाहिए। मैं भी शम्सो कमर से मिलाऊं नजर, मैं भी शम्सो कमर से मिलाऊं नजर, खाक पाए शहे बहरुबर चाहिए, खाक पाए शहे बहरुबर चाहिए। और उम्र भर सुन्नतों पर करूं मैं अमल, बोले आमीन आमीन बोले। उम्र भर सुन्नतों पर करूं मैं अमल, उसवे मुस्तफ़ा पर सफ़र चाहिए, उसवे मुस्तफ़ा पर सफ़र चाहिए। और मुस्तफ़ा को वसीला बनाया करो, मुस्तफ़ा को वसीला बनाया करो। गर दुआओं में तुमको असर चाहिए, गर दुआओं में तुमको असर चाहिए। और नात लिखता रहूं नात पढ़ता रहूं, नात लिखता रहूं नात पढ़ता रहूं, बस फरीदी यही उम्र भर चाहिए, बस फरीदी यही उम्र भर चाहिए। ज़िंदगी की सदफ को गुहर चाहिए, रब के महबूब की एक नज़र चाहिए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप देखें कि सहाबा इकराम की तारीख़ का जब आप मुताला करेंगे, उसके बाद ताबईन, तबे ताबईन, उलमा इकराम, मशाइख़ इज़ाम, जब हम कुरूने ऊला के मुसलमानों पर नज़र करते हैं तो हमें मालूम होता है कि एक वो वक्त था, एक वो दौर था जब दुनिया की तमाम ताकतें, तमाम हुकूमतें, तमाम इज़्ज़तें, तमाम रिफ़अतें, तमाम सियासतें मुसलमानों के कदमों में हुआ करती। और आज ये वक्त है कि हर जगह तनज़्ज़ुली में मुसलमानों की मिसालें दी जाए। आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। एक वो मुसलमान थे, एक हम मुसलमान, लेकिन ये फ़र्क कैसा, ये डिफरेंट कैसा? ये फ़कत ये है कि वो मुसलमान थे तो उनके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत। आज हम भी मोहब्बत रसूल का दावा ज़रूर करते हैं, लेकिन दावे के लिए दलील की ज़रूरत होती है।
और दलील ये है कि अगर आप आशिके रसूल हैं, आप ये दावा करते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें आता की है उस पर हम अमल करें, यही सच्चे आशिके रसूल हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इसीलिए खुतबे के बाद मैंने जिस आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया वो इश्क़े मुस्तफ़ा से मुताल्लिक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल ऐ महबूब तुम फरमाओ, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह से सच्ची और पक्की मोहब्बत करते हो तो सरकार फरमाते हैं फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को अपना लोगे तो इसकी जज़ा तुम्हें क्या मिलेगी? तो कुरान कहता है वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह बख्श देगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत रसूल अपने दिल में बसाओ, इसलिए कि मोहब्बत रसूल ही असले ईमान है, जाने ईमान है। तमाम इबादतों की असल मोहब्बत रसूल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिस आयत की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन इकराम ने 2 हदीसे पाक बयान की। पहली रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के पास तशरीफ ले गए, इस हालत में कि कुरैश बुतों को सजाकर उसके सामने सजदा कर रहे थे, उसकी इबादत कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास पहुंचे, उनकी ये हालत देखी, आपने फरमाया, ऐ गिरोहे कुरैश, खुदा की कसम तुम लोग अपने आबाओ अजदाद हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दीन से हट गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ कुरैश, तुम लोग अपने आबाओ अजदाद के दीन से हट गए हो। तो उस वक्त कुफ्फारे कुरैश ने कहा था, या रसूल अल्लाह, हम अपने आबाओ अजदाद के दीन से हटे नहीं, बल्कि हम इन बुतों की इबादत इसलिए करते हैं, इन्हें सजदे इसलिए करते हैं क्योंकि ये बुत हमें रब से करीब कर देंगे, ये बुत हमें रब से करीब कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाजिल फरमाई, हुक्म हुआ, कुल ऐ महबूब तुम फरमा दो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत का दम भरते हो, फत्तबिऊनी, तो अल्लाह के रसूल की पैरवी करो, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न सफवी कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। और ये उसूल सुबह कयामत तक पैदा होने वाले लोगों को बता दिया गया। कोई लाख अल्लाह की मोहब्बत का दम भरे, इबादत पर इबादत करे, उसकी रात सजदों में गुजरे, उसके दिन रोजों में गुजरे, लेकिन अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उसके दिल में नहीं है, तो सारी इबादतें उसके मुंह पर मार दी जाएगी। इसलिए कि अल्लाह का इरशाद है कि ऐ लोगों, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले, तो तुम्हें अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करनी होगी, अल्लाह के रसूल की पैरवी करनी होगी। एक दूसरी रिवायत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दूसरी रिवायत में है कि उस वक्त मदीना मुनव्वरा में जो यहूद, इसी आयत के तफसीर में मुफस्सिरीन ने बयान किया कि उस वक्त मदीना मुनव्वरा में जो यहूद थे वो ये कहा करते थे, तो हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं, हम तो माज़अल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, हमें रसूलुल्लाह की इत्तिबा की क्या जरूरत, हमें रसूलुल्लाह की पैरवी की क्या जरूरत। उसके बाद अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमा दी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह,
ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो, अल्लाह की मोहब्बत का दम भरते हो, तो तुम रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो, रसूलुल्लाह की पैरवी करो। रसूलुल्लाह ने हमें जो तालीमात अता की है उस पर अमल करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हें अपना महबूब बना लेगा और तुम्हारे गुनाहों की मगफिरत फरमाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, गर हुई यहाँ कामी तो सब कुछ नामुकम्मल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर हुई यहाँ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मोहब्बत रसूल का हक जो सहाबा इकराम ने अदा किया है, वो चाहे इत्तिबाए रसूल हो, अदबे रसूल हो, इसके रसूल हो, जो सहाबा ने किया है, ना दुनिया उसकी मिसाल पेश करती है, ना कोई नज़ीर ला सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन एक जगह तशरीफ फरमा, हुक्म दिया वजू के लिए पानी लो, पानी लाया गया, आपने वजू फरमाया। वजू फरमाने के बाद आप मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद लोगों से फरमाया, ऐ लोगों, क्या तुम मेरे मुस्कुराने की वजह नहीं पूछोगे कि मैं क्यों मुस्कुराया? आप देखें कि सहाबा इकराम के दिल में इत्तिबाए रसूल का वो कौन सा जज्बा। हजरत उस्मान गनी ने वजू फरमाया और फरमाया कि लोगों, तुम मेरे मुस्कुराने की वजह नहीं पूछोगे। लोगों ने अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप वजह बयान फरमाएं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ लोगों, इसी मकाम पर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू करते हुए देखा। इसी मकाम पर अल्लाह के रसूल ने वजू फरमाया। वजू फरमाने के बाद अल्लाह के रसूल मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद सहाबा इकराम से आपने फरमाया था कि ऐ मेरे सहाबा, क्या पूछोगे नहीं मेरे मुस्कुराने की वजह क्या है? तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपके मुस्कुराने की वजह क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि एक बंदे मोमिन जब वजू करता है, चेहरे को धुलता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके चेहरे के गुनाहों को धुल देता है। जब वो हाथों को धुलता है तो उसके हाथ के गुनाह धुल जाते हैं। जब अपने पैरों को धुलता है तो उसके पैर के गुनाह धुल जाते हैं। बस अल्लाह के रसूल ने इस मकाम पर ऐसा किया है तो मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत अदा करने के लिए इस मकाम पर मैंने वजू भी किया और इसीलिए तुमसे मुस्कुराने की वजह भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला, बहुत सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह, एक मकाम पर अपने ऊँटनी को घुमा रहे थे, ऊँटनी का चक्कर लगवा रहे थे। लोग आए, अर्ज किया, आए अब्दुल्ला बिन उमर, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा करने की वजह क्या है? तुम इस जगह पर अपनी ऊँटनी को क्यों घुमा रहे हो? इसमें हिकमत क्या है? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ लोगों, इसमें हिकमत क्या है ये मुझे भी इल्म नहीं। इस मकाम पर मैंने अल्लाह के रसूल को ऐसा करते हुए देखा है, इसीलिए मैं इस मकाम पर अल्लाह के रसूल की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये सहाबा इकराम का इत्तिबाए रसूल का जज्बा, ये इसके रसूल की सम्मा थी उनके दिल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स तशरीफ लाए, एक सहाबी, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुमने उसके लिए क्या तैयारी की? तुमने उसके लिए क्या तैयारी की है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास इबादत की कसरत नहीं, मेरे पास बहुत सजदे नहीं हैं, मेरे पास नमाज और रोजों का अंबार नहीं है, लेकिन हाँ या रसूल अल्लाह, इतना जरूर कि मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, इसमें सिर्फ उस सहाबी रसूल के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए बचा। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कसरत इबादत तो नहीं है, हाँ इतना जरूर है कि मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत है। अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो सुनो,
हर शख्स उसी के साथ उठाया जाएगा। हर शख्स का वही हश्र होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। अगर तुम्हारे दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है तो तुम्हारा हश्र भी उन्हीं के साथ होगा और तुम उन्हीं के साथ। ये था सहाबा इकराम का जज्बा, ये था इत्तिबाए रसूल का जज्बा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा, आपके पास एक खत आता। उस खत को लेकर करीब ही एक सहाबी रसूल का घर था जिनका नाम हजरत अनस बिन नुज़ैर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन नुज़ैर के घर तशरीफ ले जाते, उनको खत पकड़ाते हैं, कहते हैं अनस इसे पढ़कर सुनाओ। हजरत अनस बिन नुज़ैर ने खत को पढ़ा, उसके बाद बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी सहाबी रसूल ने ये खुफिया खबर भेजी कि कुफ्फार आपके ऊपर चढ़ाई करने वाले, कुफ्फार आपके ऊपर चढ़ाई करने वाले हैं, हमलावर होने वाले हैं। ये खुफिया खबर किसी सहाबी रसूल ने भेजी है या रसूल। सरकार हजरत अनस बिन नुज़ैर से फरमाते हैं कि अनस, इस खुफिया खबर को खुफिया ही रखना, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। घर के अंदर से हजरत अनस बिन नुज़ैर की बीवी निकली, अपने शौहर हजरत अनस बिन नुज़ैर से अर्ज करती हैं कि तुम्हारी और रसूलुल्लाह से क्या बात है। आप देखें कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात आती थी तो सहाबा इकराम को अपने खूनी रिश्तेदारों का भी होश नहीं होता। वो हर तरह की फिक्र से बेनियाज हुआ करते जब बात मुस्तफ़ा की आ जाए। उनकी बीवी अर्ज करती है तुम्हारी अल्लाह के रसूल से क्या बात हुई। हजरत अनस बिन नुज़ैर फरमाते हैं कि तुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, वो खुफिया बात है, खुफिया रहने दे। हजरत अनस बिन नुज़ैर की बीवी अर्ज करती हैं कि जो तुमने बात अल्लाह के रसूल से की है वो मैंने घर के अंदर से सुन ली। बेशक। अब हजरत अनस बिन नुज़ैर की कैफियत बदल गई। एक खबर थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उसका राजदार बनाया था, ये खबर लीक हो गई। अब अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाऊंगा। कैफियत बदल गई। बीवी भी सहाबिया, अपनी बीवी के बालों को पकड़ा, गर्दन में लपेटा और घसीटते हुए अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरी बीवी है और मेरी और आपसी जो राज की बात हुई है इसको इसने चुपके से सुन लिया है। या रसूल अल्लाह, मुझे माफ फरमाए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दें तो मैं इसकी गर्दन मार दूं। अपनी बीवी के बालों को गर्दन से लपेटे हुए अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हैं, जबकि बीवी भी सहाबिया हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये राज की बात इसने सुन ली है, अगर आप हुक्म दें तो इसकी गर्दन मार दें। जज्बा आप देखिए, वो कौन सा जज्बा ईमानी था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो करीम आका है, फरमाते हैं ऐ अनस बिन नुज़ैर, ये भी तो मेरी सहाबिया, ये भी तो मेरी सहाबिया है, ये राज रखेगी, राज फाश नहीं होने दे, छोड़ दो। हजरत अनस बिन नुज़ैर छोड़ दे। बताने का मकसद ये है कि जब अल्लाह के रसूल की बात आती थी तो सहाबा इकराम अपनी जानों को भी कुर्बान करते थे, अपनी मालों को भी कुर्बान करते थे, अपनी औलादों को भी कुर्बान करते थे। सहाबा इकराम ने हर तरह की कुर्बानियां पेश की। यही वजह है कि आज इस्लाम इस शान और शौकत के साथ हम तक पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सहाबा इकराम की कुर्बानियों का नतीजा। एक सहाबी रसूल हैं हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला, जलीलुल कद्र सहाबी, अशरे मुबश्शरा में इनका नाम है। वो 10 सहाबा इकराम जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी, बेशक, सुभान अल्लाह। उसमें से एक नाम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला। जंगे उहुद के मौके पर आपने बारहा वाकया सुना होगा, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक में किसी जालिम काफिर ने एक तीर मारा था, आपके दंदाने मुबारक में चुभ गया। सहाबा इकराम की कैफियत बदल गई। सब मशवरा कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए, और ये बात यकीनी थी कि वो तीर इस तरह से पेवस्त थी कि अल्लाह के
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक से अगर वो तीर निकाली जाएगी तो अल्लाह के रसूल के दंदाने मुबारक शहीद हो जाएंगे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, इजाजत तलब की, या रसूल अल्लाह मुझे निकालने की इजाजत दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दंदाने मुबारक से उस तीर को पकड़ा और जोर से खींचकर जब निकाला तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत शहीद हुए और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु के 4 दांत शहीद हो गए। आप देखें कि हम उस जमाने से गुजर रहे हैं जहां मुसलमानों को थोड़ी सी दीन की बातें बताई जाए तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस वक्त दीन पर चलना बहुत। वो सहाबा इकराम जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, तारीख में कहीं नहीं मिलता कि किसी सहाबी रसूल ने अल्लाह के रसूल से अर्ज किया हो या रसूल अल्लाह दीन पर चलना बहुत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दंदाने मुबारक शहीद हुए, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के 4 दांत शहीद। लोगों ने अर्ज किया, अय अबू उबैदा बिन जर्राह, अगर चाहते तो उस तीर को अपने हाथों से भी निकाल सकते, आपने ऐसा क्यों किया कि अपने मुंह से निकाला जिसके बदले में 4 दांत आपके शहीद। अगर आप चाहते तो उसे हाथों से निकाल सकते। सहाबी रसूल का जज्बा ईमानी देखें और सहाबी रसूल का जवाब। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अगर मैं चाहता तो उसे अपने हाथों से निकाल सकता था, लेकिन यह बात यकीनी थी कि अल्लाह के रसूल के दंदाने मुबारक शहीद होंगे, तो मैं ये कैसे गवारा कर सकता हूं कि मेरे आका के दंदाने मुबारक शहीद हो जाएं और मेरे दांत बाकी रहे। आका के दंदाने मुबारक शहीद हो और गुलाम के बाकी रहे, इसी वजह से मैंने अपने मुंह से निकाला। अब मैं ये कहकर अपने आप को तसल्ली दे लूंगा कि आका के 1 दांत के बदले में गुलाम के 2 दांत शहीद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सहाबा इकराम का जज्बा, ये इश्क़े रसूल, यही सहाबी रसूल। क्या कहने, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर, हाथ में कुछ लिए हुए हैं, उसके ऊपर चादर लपेटे जिसमें से खून टपक रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू उबैदा ये क्या है? चादर हटाई तो देखा कि एक इंसान का सर था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आए अबू उबैदा ये क्या है और माजरा क्या है? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये मेरे वालिद का सर है जिसे मैं खुद काट कर आपकी बारगाह में लाया। या रसूल अल्लाह, ये आपकी गुस्ताखियां किया करता था। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन ये मानने के लिए तैयार ना था। शिकार से मैं वापस आया था, नंगी तलवार मेरी हाथ में थी, इसने आपकी गुस्ताखी की, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने अपने बाप का सर काटकर अब आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूं। या रसूल अल्लाह, मेरे बारे में फैसला। आप सोचे कि वो कौन सा मंजर रहा होगा जब एक बेटा अपने बाप के सर को तन से जुदा कर अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ। और क्यों जुदा किया? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल की गुस्ताखियां किया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बारे में हुक्म फरमाएं, मेरे बारे में फैसला करें, मुझे जो सजा आप देंगे मुझे मंजूर। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का इतना अर्ज करना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को भेजा
कुरान मुकद्दस की आयत नाजिल हुई, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाह फरमाता है, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु। ऐ लोगों, तुम ऐसी कौम नहीं पाओगे जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखे और दोस्ती उससे करे जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है। यानी जो अल्लाह और उसके रसूल का सच्चा आशिक होगा वो कभी अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करेगा। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी फजीलतें बयान करता है। पहले फरमाता है कि वो गुस्ताखी करने वाले, उनके बाप हों, उनके बेटे हों, उनके भाई हो या उनके कोई भी खूनी रिश्तेदार हो, कराबतदार हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के गुस्ताख हैं तो कोई भी ईमान वाला अगर होगा तो उनसे दोस्ती नहीं करेगा। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी फजीलतें बयान कर रहा है कि वो कौन लोग हैं जो अपने बाप भाई बेटे किसी की परवाह नहीं करते। जब बात अल्लाह के रसूल की आती है वो हैं जिनके दिलों में पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान को नक्श फरमा दिया। और अल्लाह फरमाता है कि उन्हें जन्नत के बागों में दाखिल फरमाएगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और आगे अल्लाह फरमाता है, उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह के गिरोह हैं जो ऐसा अमल करते हैं उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ये अल्लाह के गिरोह हैं। अला खबरदार, इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, अल्लाह के गिरोह ही कामयाब हैं। और सुबह कयामत तक आने वाले गुस्ताखाने रसूल के लिए ये हुक्म सुना दिया गया। सुबह कयामत तक आने वाले गुस्ताखों को ये हुक्म सुना दिया गया कि जो अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करते होंगे, उन पर ईमान रखते होंगे, वो कभी भी अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न एक जा तो जहां फिदा, वो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफ़ा, फैज़ान असहाबे मिल्लत, नवासे असहाबे मिल्लत, शहज़ादे असहाबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। और यही तो मसलके आला हजरत दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। अरे वाह, मुल्हिदों की क्या मोहब्बत, सुभान अल्लाह, फैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शान-ए मुस्तफ़ा, शान-ए मुस्तफ़ा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय 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 हाय, वाह। यही मसलके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें कि आम तौर से इश्क तीन चीजों की वजह से, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आम तौर से जो अहले इश्क के नजदीक इश्क का मेयार है वो तीन चीजें। इश्क या तो हुस्नो जमाल की वजह से होता, या तो फजाइलो कमालात की वजह से होता, या तो एहसान की वजह से। अब इन तीनों चीजों को आप अपनी निगाहों के सामने रखें और सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करें। मेरे आका हुस्नो जमाल में भी आ जाए,
सुभान अल्लाह, फजाइलो सुभान कमालात में भी अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, और सुभान एहसानात तो इतने हैं कि हम उसका हक अदा कर ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे पहले बात करें मुस्तफ़ा के हुस्न व जमाल, तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि ऐ जिब्राइल, तुमने सारी कायनात को देखा, ये बताओ कि मुझसा भी हसीनो जमील किसी को देखा? तो हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ला मोहम्मद। या रसूल अल्लाह, मैंने रूए जमीन को उलट पलट कर देखा, मगर किसी को आपके मिस्ल ना पाया। इसी को तो आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे हमद नारे है। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सामईने अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही बोले सिदरा वाले, जाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, वाह वाह तुझे वाह, हमद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और एक शायर कहता है कि एक दिन सहे कौनैन से ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील कहो मुझ सभी तूने कहीं देखा? बोले कि जमी छानी है अफलाक पे, वाह वाह, सुभान अल्लाह। देखे हैं बहुत सारे हंसी ऐ शहे वाला, तू सबसे हंसी सबसे निराला है जुदा। वाह वाह वाह, नूरे खुदा नूरे खुदा नूरे खुदा, नूरे सुभान खुदा। अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सल्ले अला सुभान सल्ले अला। इसी को सहाबिये रसूल हजरत हस्सान बिन साबित अपने अंदाज में बयान फरमाते हैं, व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, मेरी निगाहों ने आप जैसा हसीनो जमील किसी को देखा? आगे फरमाते हैं कि देखता भी कैसे, किसी माँ ने आप जैसा हसीनो जमील जना ही नहीं। आप तमाम उयूबो नकायस से इस तरह पाक पैदा किए गए, गोया कि आपने जैसा चाहा आपके रब ने आपको वैसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसी को सहाबी सुभान रसूल अल्लाह, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मा रअयतु शयअन अहसना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही। या रसूल अल्लाह, मैंने आप जैसा हसीनो जमील किसी को देखा ही नहीं, गोया कि सूरज आपके चेहरे में तैर रहा। बेशक। सहाबी रसूल फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, गोया कि सूरज आपके चेहरों में तैर रहा हो। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने 14वीं रात के चांद को देखा, रुखे मुस्तफ़ा को देखा, खुदा की कसम मैंने 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमकदार चेहरे रसूल। बेशक। चांद और सूरज से तस्बीह देना, वाह वाह ये तो बस समझाने के लिए है, वरना चांद और सूरज भी तो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों का सदका। इसलिए तो शायर कहता है, चांद से तस्बीह देना ये भी कोई इंसाफ है, चांद में तो दाग है अहमद का चेहरा। वाह वाह अल्लाह, वाह, सुभान सुभान और अल्लाह। इसी को जब एक आशिक सादिक ने पढ़ा तो बरेली की सरजमीन पर पुकार उठता है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि सुभान धुआं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न सफवी कॉन्फ्रेंस, शहजादे हुजूर सहाबे मिल्लत, नवासे हुजूर सहाबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है सुभान मुस्तफ़ा अल्लाह, का सुभान हुस्न। बहुत अल्लाह। खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर बात करें मुस्तफ़ा के फजाइलों, वाह वाह, तो हमारी ज़बानें कासिर हैं कि हम मुस्तफ़ा की शानो अज़मत को बयान कर सकें, जिसके बारे में खुद परवरदिगार फरमाए, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को आप ही के लिए बुलंद फरमा दिया। अब जिसके जिक्र को खुद परवरदिगार बुलंद कर, तो हमारी ज़बानें कासिर हैं कि उसके फ़ज़ाइल कमालात को बयान करें। मुस्तफ़ा की ज़ात तो वो ज़ात है कि अगर कोई गुस्ताखी करे तो उसका दिफा खुद परवरदिगार।
उसका जवाब खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है और मुस्तफ़ा की शान भी बयान फरमाता है और गुस्ताखों को जवाब भी देता है। आप देखें कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा कर कर आपने ऐलान फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो, मैं उसका सच्चा रसूल हूं, मुझ पर ईमान ले आओ। तो अबू लहब ने क्या कहा था? ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, तुम तबाहो बर्बाद हो जाओ, माज़अल्लाह। बोलो माज़अल्लाह। उसने गुस्ताखी की तो परवरदिगार ने खुद दिफा फरमाया, जवाब दिया, तब्बत यदा अबी लहब व तब। ऐ अबू लहब, तेरे हाथ पांव टूट जाए, तू तबाहो बर्बाद हो जा। और हुआ ही यूं, हुआ भी यूं ही। अबू लहब ऐसे मरा कि कोई उसके करीब जाने वाला नहीं, शहर के बाहर ले जाकर उसे फेंक दिया गया। तो उस मुस्तफ़ा, अगर कोई उनकी शान में गुस्ताखी करे तो खुद परवरदिगार उनका जवाब दे, तो हमारे बस के कहाँ है कि हम उस मुस्तफ़ा के उस मुस्तफ़ा के फ़ज़ाइल कमालात को बयान करें। आप देखें कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हज़रत क़ासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया, तो कुफ़ार आपको ये ताना देने लगे कि ये अबतर हैं। अबतर का माना है कि जिनकी नस्ल खत्म हो गई। माज़अल्लाह, सरकार को अबतर बोला जाने लगा। और इस सबसे पहले बोला किसने था? आस बिन वाइल। इसने गुस्ताखी की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नाजिल फरमा दी। और दिफा कैसे करता है? पहले अपने महबूब की शान बयान करता है, उसके बाद दुश्मनों को जवाब। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ महबूब, हमने तुमको खैर कसीर अता किया। और इसी सूरत के आखिर में फरमाता है, इन्न शानिया कहुवल अबतर। ऐ महबूब, तुम्हारे दुश्मन ही इस लायक हैं कि वो अबतर हैं। और हुआ यूं कि आस बिन वाइल, जिसने ये गुस्ताखी की थी, उसके दोनों लड़के हजरत हिशाम बिन आस और हजरत अम्र बिन आस, ये दोनों अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए और उसके दुश्मन बन गए। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल वही का सिलसिला, यानी कुरान के नुज़ूल का सिलसिला कुछ हिकमत के तहत कुछ दिनों के लिए रुक गया। इस पर कुफ़ार आपको ताना देने लगे कि माज़अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके रब ने छोड़ दिया, उन्हें भूल गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वद्दुहा, चेहरे मुस्तफ़ा की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, जुल्फ़े मुस्तफ़ा की कसम, मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। ऐ महबूब, ना आपके रब ने आपको छोड़ा है, ना आपसे मुँह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आपकी आने वाली हर घड़ी गुजरी हुई घड़ी से बेहतर। उस मुस्तफ़ा के फ़ज़ाइल कमालात को कोई कैसे बयान करे? अब अगर बात करें मुस्तफ़ा के एहसान, बस आखिरी बात कर कर अपनी बात को मुकम्मल करूंगा, तो मुस्तफ़ा करीम के एहसानात हम पर इतने हैं कि उन एहसानात में से किसी एक एहसान का हक अगर हम चाहें तो अपनी आखिरी सांस तक और खून का आखिरी कतरा भी बहा दें, तो मुस्तफ़ा करीम के एहसानात में से किसी एक एहसान का भी हक अदा नहीं करते। आज जितनी नेमतें हमारे पास है, ये सारी मुस्तफ़ा के कदमों का सदका। और मुस्तफ़ा के एहसानात तो इतने हैं कि एक हदीस पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुझे 3 सवाल अता। रब फरमाता है कि ऐ महबूब, जो मांगना चाहते हो मांग लो, अता किया जाएगा। जिसकी मगफिरत चाहते हो, मगफिरत की दुआ करो, उसकी मगफिरत की जाएगी। 3 सवाल अता हुए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, मैंने उन 3 सवालों में से 2 सवाल दुनिया ही में कर लिए। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, वो दोनों सवाल कौन से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि पहला सवाल ये था कि मैंने अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआ, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अपने खानदान के लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि आका को अपनी उम्मत की कितनी फिक्र है। दूसरे सवाल में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की मगफिरत की। अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐ लोगों, मैंने तीसरे सवाल को उस दिन के लिए बचा रखा है जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सारे अंबिया भी हमारे नियाजमंद होंगे। उस वक्त मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने उम्मतियों की मगफिरत की दुआ, मगफिरत का सवाल, ये है करीमा। तो मुस्तफ़ा हुस्नो जमाल में भी लाजवाब, फ़ज़ाइलो कमालात में भी लाजवाब, और मुस्तफ़ा के एहसानात तो इतने हैं जिनका हम हक अदा कर ही नहीं। वो मुस्तफ़ा जिनके चेहरे के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व दुहा फरमाता है, जिनके जुल्फ के बारे में वल्लैल इज़ा सजा फरमाता है, जिसकी आँख के बारे में मा ज़ागल बसर वमा तगा फरमाता है, जिसकी ज़ुबान के बारे में वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा फरमाता है, जिसके सीने के बारे में अलम नशरह लका सदरक फरमाता है, जिसके हाथ के बारे में यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम फरमाता है, जिनके मकाम के बारे में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमाता है, जिनके इल्म के बारे में वो अल्लमका मालम तकुन तालम फरमाता है, जिनके मीलाद के बारे में लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला फरमाता है। सुभान उस अल्लाह, मुस्तफ़ा के हक को हम कैसे, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे कहने में कोई